कौन है तेरा कमांडर? नाम बता उसका। तुम्हें जितना मारना है ना तुम मार लो, तुम मार मार के थक जाओगे, लेकिन मैं मार खा के नहीं थकूंगा। और मैं नहीं बताऊंगा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। जो हमारा मिशन है ना उसे तो मैं मुकम्मल करके ही रहूंगा, मिशन जुल्फिकार। और तुम्हारी इंडियन आर्मी ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हें जितनी नाकाम कोशिशें करनी है ना चाहे तो करके देख लो। मिशन जुल्फिकार क्या है ये तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तुम्हें 100 जन्म लग जाएंगे इस मिशन के बारे में पता लगाने में, चाहे तो कोशिश करके देख लो। नहीं बताएगा, अब देख। बोल, जल्दी बोल। अरे मैडम इसको छोड़ दो वरना ये मर जाएगा। अगर मैडम ये मर गया तो हमें मिशन जुल्फिकार के बारे में कैसे पता चलेगा? इसको मत मारो। मैं देखती हूँ कहीं ये मरे ना। हाँ चेक कर। नहीं, जिंदा है, ये नहीं मरा, ये बस बेहोश हुआ है। अब क्या करें मैडम? इसको लेके बेस पे चलो। बोल, मिशन जुल्फिकार आखिर है क्या? मैं नहीं बताऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जल्दी बोल, बता मेरे को मिशन क्या है आखिर तुम्हारा? तुझे जो भी करना है ना तू वो कर ले, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि मिशन जुल्फिकार क्या है। सुन मेरी बात, तू ना किसी गवर्नमेंट बेस पे नहीं है, ये मेरी जगह है। तू यहाँ से कहाँ गायब हुआ, तेरे साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। मैं यहाँ चाहे तेरे को मार के फेंक क्यों ना दूँ, तो तेरी भलाई इसी में है कि मुझे शराफत से बता दे ये मिशन तुम्हारा आखिर है क्या, और इसमें तुम क्या करने की सोच रहे हो। मैं तुझे 100 बार मना कर चुका हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हेलो, आ रही हूँ।
यहाँ पे मुझे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना ये दोबारा आ गई ना, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। जैसे तैसे मैं यहाँ से निकल तो गया, लेकिन अब मुझे कमांडो को फ़ोन करके बताना होगा कि हमारा मिशन खतरे में है। हाँ, हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। अब पता चल जाएगा आखिर उस चूहे का बिल कहाँ है। बस इसका पीछा करो, आ जाओ। भाई साहब 2 मिनट के लिए आपका फ़ोन मिल सकता है? हाँ लोन भाई। धन्यवाद। हेलो कमांडो। हेलो। कमांडो, मैं आपको एक बुरी खबर देने वाला हूँ। कमांडो, जो अपना मिशन जुल्फ़िकार है ना, वो खतरे में है। इंडियन आर्मी हमारे पीछे हाथ पैर धोके पड़ी है कमांडो। कमांडो, मैं इंडियन आर्मी की चपेट में तो आ गया था, लेकिन मैं किसी भी तरह उनके चंगुल से भाग के आ गया हूँ। और कमांडो, मुझे आपने जहाँ जहाँ बॉम्ब रखने को कहा था ना, मैंने उन सभी जगहों पे बॉम्ब रख दिया है। बस कमांडो, उन बॉम्ब को एक्टिव करने की ज़रूरत है। कमांडो, आप इंडियन आर्मी को छोड़ना मत कमांडो, हमें अपना मकसद पूरा करना है। बहुत खूब जवान, और तुमने मेरे मकसद को बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। ये पक्का अपने कमांडर से ही बात करा है। कुत्ता भाग जाएगा तो घू तो खाएगा ना। एक काम करो, कंट्रोल रूम में कॉल करो और बोलो जिससे भी ये बात करे ना, उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे लगाए और पता लगाए कि आखिर इसके पास कॉल आ कहाँ से रही है। जल्दी फटाफट। मैं इसको देखती हूँ। ठीक है कमांडो। हेलो कंट्रोल रूम, ये एरिया 23 गली नंबर 4 पे जो चौकीदार बैठता है ना, उसका फ़ोन ट्रेस करो फटाफट। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे। चल। हेलो। मेरी प्यारी आर्मी ऑफिसर, ठीक है तुम मुझे मार लेना, मैं जब तक तड़पूं तुम मुझे जब तक मार लेना, लेकिन उससे पहले जो मैंने तुम्हारे देश में 3 जगह बॉम्ब लगाए हैं वो तो डिफ्यूज़ कर लो। ये जो तेरा मकसद है ना, वो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। और जो तेरे दिमाग में गलत फहमी है कि इंडियन आर्मी को तबाह कर देगा, हमारे देश को तबाह कर देगा, ये कभी नहीं होगा। और जल्दी मैं तुझे ढूंढ लूँगी, और जहाँ पर भी तू छुपा हुआ है ना, वहीं पर आके तेरे को इतना मारूंगी कि अपनी आखिरी सांस के लिए भी तड़पेगा तू। इंडियन ऑफिसर्स को बुलाओ और इसको उनके पास भेजो। और तुम दोनों जल्दी से इसको ठिकाने लगा के मेरे साथ आओ। जल्दी, फास्ट। अब होगा स्टार्ट मिशन जुल्फिकार। जो भी इनका कमांडर है, उसने पूरे देश में 3 बॉम्ब लगाए हैं। हमें कैसे भी करके वो बॉम्ब डिफ्यूज करने पड़ेंगे, इससे पहले वो फट जाए। पूरे देश में नाकाबंदी कर दो, कोई भी आज अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सारे पब्लिक स्पॉट्स क्लियर करवा दो, सब कुछ क्लियर चाहिए। आज सारे अपने घर में बंद रहेंगे। आज बहुत रिस्क वाला दिन है। और हाँ, तुम दोनों जाके बॉम्ब डिफ्यूजर्स को इन्फॉर्म करो। मैं जब तक वो बॉम्ब ढूंढती हूँ और कुछ करती हूँ। ओके मैम। जल्दी, कम ऑन। इन्फॉर्मेशन तो यहीं की आई है कि यहाँ पर कोई अनजान बैग मिला है। कहाँ पर है?
इसमें तो बॉम्ब है। हेलो, बॉम्ब डिफ्यूजर्स कितनी देर में मेरी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं? क्या वो अभी दूसरी लोकेशन पर बिजी हैं? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। बच गए, टाइम से बॉम्ब मिल गया। हेलो, गुड जॉब। कार्ड मिला है जिस पर आधा अधूरा एड्रेस लिखा है कोई। तुम मुझे उसकी फोटो भेजो फटाफट। ओके। इस पर भी आधा एड्रेस लिखा है। रामनगर। एक मिनट, जब मैंने उसके लीडर से बात करी थी तो उसके पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही थी और ये एक प्रूफ मिला है कि रामनगर में वो है। तो रामनगर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा होगा वो मुझे वहीं मिलेगा। मैं जल्दी से अपनी टीम को भी वहाँ पर बुलाती हूँ और पहुँचती हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देख, आखिर तू फंस गया ना हमारे जाल में। अब तेरे को बताती हूँ इंडियन आर्मी से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। यार, तुम आर्मी ऑफिसर कितने भोले होते हो। नहीं, तुझे क्या लग रहा है कि तूने मुझे जाल में फंसाया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 3 बॉम्ब के पास तुमको क्लू मिले हैं ना, वो तीनों क्लू मैंने ही रखे थे और उसी क्लू के मदद से तुम यहाँ पहुँचे हो ना। इट्स मीन मैं नहीं, तुम मेरे जाल में फंसे हो। अब देखो, अब मैं तुम तीनों की वो हालत करूँगा ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और तू आर्मी ऑफिसर, तेरे से तो मेरा पुराना हिसाब किताब है, वो भी पूरा तो करना है ना। और वैसे भी तुम मेरे इलाके में हो, यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। जब हमने तेरे सिपाहियों को मारा ना तो हम तेरे को भी मार सकते हैं। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, इलाका ना कुत्तों का होता है। तेरे जैसे कुत्तों को ना रगड़ के मारेंगे और इस देश से मिटाएंगे। अच्छा, मतलब तुम तीनों का 2-2 हाथ करने का मन है ना? ओके, जैसा तुम चाहो। थोड़ी स्किल्स तो मेरे पास भी है। लेट्स फाइट। मैडम, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। आप परमिशन तो दो, इसको तो अभी बना दो। ये चूजे लड़ने को भेजा है मुझसे। अब बताओ, तुम दोनों में से कौन आएगा? कोई बात नहीं मैम, मैं जाती हूँ। सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन लात उठाना मैं कभी नहीं भूलता, है ना? अब तेरी बाजी है। वैसे भी तुझसे कुछ पुराना हिसाब किताब है मेरा, वो भी तो पूरा करना है। आजा। अब तो पिटेगा बेटे तू, देखता जा बस।
अब एक काम करती हूँ, कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देती हूँ। मानना पड़ेगा, तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स में दम तो है। मेरी पूरी बॉडी की कसरत करा दी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए मेरा। अब देखो, तुम तीनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम तीनों यहाँ है तो तुम्हारे देश को कौन बचाएगा? अब देखना, मेरा मिशन जुल्फिकार मुकम्मल होके ही रहेगा। मिशन जुल्फिकार, आखिर ये है क्या? अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि कभी तुम्हें किसी ने बताया तो नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब इन सब के बाद तुम तीनों तो मरने ही वाले हो। अब मरने से पहले ये मेरा छोटा सा मिशन जान ही लो। तो सुनो, मिशन जुल्फिकार एक ऐसा मिशन है जिसमें हमारा देश तुम्हारे देश के साथ बायो वॉर छेड़ेगा। तुम्हें पता है कैसे? जो तुम्हारे देश में वाटर सप्लाई होती है ना, बस हमारा वो केमिकल तुम्हारी बड़े बड़े वाटर सप्लाई के पाइपों में लगा हुआ है। मेरे यहाँ पे एक ट्रिगर दबाने से वो बम फट जाएगा और वो सारा केमिकल तुम्हारे पानी में चला जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे देश के लोग वही पानी पिएंगे। जो पानी पिएगा वो गंदी गंदी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। और अगर ये पानी गर्भवती महिला पीती है तो जानती हो क्या होता है? उसके सारे बच्चे लंगड़े, लूले, पता नहीं क्या क्या पैदा होते हैं। तो अब देखो ना, अब हमारे मुल्क से लड़ने के लिए तुम्हारा देश क्या लूले लंगड़े फौजी भेजेगा? चलो ठीक है यार, देखो मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। तुम तीनों के पास थोड़ा सा समय है, जाओ बचा लो अपने देश को इस बायो वॉर से, ठीक है? जितना खुश होना है ना हो ले। तेरा ये जो मिशन है ना जुल्फिकार, इसको मैं पूरा होने नहीं दूंगी। और वैसे तू है कौन और चाहता क्या है और कहाँ से आया है? क्यों कर रहा है ये सब? अच्छा, शुक्र है तुमने मुझसे पूछ लिया, और बड़ी देर से मैं भी तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हें याद है ना, तुमने एक आतंकवादी को मारा था, हमारा सिपाही अकरम। तुझे क्या लगता है मुझे मार के तू मेरा मकसद भी मार देगी? नहीं, मेरा मकसद पूरा होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तुझे क्या लगता है मुझे मारकर तू अपने देश का आतंकवाद खत्म कर देगी? नहीं, तू बहुत गलत फहमी में है। बेशक मैं मर जाऊं, मेरा मकसद हमेशा जिंदा रहेगा। तुझ जैसे आतंकवादियों की मेरे देश में जरूरत नहीं है। कहा था ना उसने, मकसद जिंदा रहेगा। ये देखो, मकसद जिंदा है उसका। मैं इकबाल, अकरम का छोटा भाई। तेरे साथ ऑफिसर मेरा तो पर्सनली रिश्ता है। तूने मेरे भाई को मारा था ना, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे सामने तेरे अपनों को मारूंगा। देखना चाहती है कैसे? देखना चाहती है कैसे? ये देख, कौन है? छोड़ दो हमें, कहाँ ले आए हो? प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। दीदी बचा लो यार, दीदी प्लीज। तेजू, तेजू बचा, प्लीज बचा ले। यार दीदी बहुत डर लग रहा है, प्लीज बचा ले। क्यों बांध रखा है आपने यहाँ पे? छोड़ दो हमें, खोल दो। मेरे भाई बहन, इनको क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ दे इनको। तेरा बदला हमसे है ना कि इनकी फैमिली से। अब फैसला तेरे हाथ में है। चाहे तो तू अपना देश बचा या फिर अपनी फैमिली।